यहाँ से जो है ये गांव का रास्ता है जहाँ पे लोग घास लकड़ी लेने के लिए जाते हैं। और ये पगडंडी शुरू होती है यहाँ से नीचे, जो ये जा रहा रास्ता ये मद महेश्वर पे, ये यहाँ पे उसके लिए संकेत लगा हुआ है। बहुत ही शानदार। नीचे से घोड़े आते हुए, जंगल से आती हुई इस आवाज़ को सुनो। अरे भाई बड़ा गुस्से में जा रहा है भाई ये तो हैं। कहाँ तक जाओगे? गोंडार तक? कितना किलोमीटर है यहाँ से? अच्छा, तो गोंधार विलेज है, जिसको यहाँ लोकल स्लैंग में गोंधार बोलते हैं, गोंडार भी बोलते हैं। मतलब मल्टीपल स्लैंग्स हैं जो ट्रैवलर्स ने बना दिए हैं एक्चुअली। तो जो एक्चुअल है वो गोंधार है। गोंधार गांव है। कुछ 3 किलोमीटर हम नीचे आ चुके हैं पहाड़ से। और यहाँ से जो अभी भैया ने बताया, ये जो खच्चर लेके जा रहे हैं, 2.5 किलोमीटर और है गोंधार। और मतलब पहाड़ी को सलाम करने को दिल करता है कभी कभी। मतलब जंगल के बीच में जहाँ पे कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता कि उसे कुछ मिलेगा, वहाँ पे इन भाई साहब ने एक छोटी सी एक दुकान खोली। बुरांस का जूस पिलाओ भाई साहब, बुरांस का जूस पिलाओ। तो ये यहाँ पे पहाड़ी जो फूल होते हैं बुरांस। ये कौन कौन से हैं जूस? ये ऑरेंज वाला कौन सा है? ये संतरा का है। हाँ। ये लीची का है। हाँ। ये बुरांस है। हाँ। ये आंवला है। तो एक संतरा पिला दो, एक बुरांस पिला दो। कैसे दे रहे हो? 30 रुपये। ठीक है, दो। तो ये अपडेट है मद महेश्वर के ट्रैक पे आने वाले सभी भाइयों बहनों के लिए। और जो भी इस ट्रैक पे आ रहे हैं, जो भी हैं, जो भी मित्र हैं, बंधु हैं, है ना। रांसी गांव से चलने के बाद यहाँ पे लगभग 2.5 किलोमीटर का ट्रैक हो चुका है। और जंगल के बीचों बीच ये हमारे भाई साहब ने एक जूस का कॉर्नर, रिफ्रेशमेंट का कॉर्नर यहाँ पे रखा हुआ है। और आप देखो, ये मैंने एक संतरे का और एक बुरांस का जूस में ट्राई कर रहा हूँ। ये एनर्जी भी देगा और ये हमारे भाई साहब को थोड़ा सा उनका भी मोटिवेशन हाई होगा। लीची है। और वो हरा वाला कौन सा है? आंवला। आंवला है। एक आंवला भी दे दो। तो जूस पीते रहेंगे, चलते रहेंगे। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो नीचे नदी की बहुत ही शानदार आवाज़ आ रही है, बहुत ही तेज़ आवाज़ है। उसी के साथ साथ 2.5 किलोमीटर पे गोंधार है। और उससे गोंधार से 2 किलोमीटर आगे जो है जिसे लोअर बांटोली अपर बांटोली बोलते हैं, वो है पहला पड़ाव। और वहाँ से आगे 8 किलोमीटर मदनेश्वर। हर हर महादेव। नमस्कार मित्रों। तो जूस पीने के बाद 10 मिनट का ट्रैक और किया है। लगभग 500 मीटर नीचे आया हूँ। और यहाँ पे एक अपडेट देना बहुत ज़रूरी है। प्रकृति का नियम देखो, एक तरफ मेरे उल्टे हाथ में नीचे जाने के रास्ते पे ये एक सूखा झरना है। मतलब झरना यहाँ पे कभी बनता होगा, कभी जब बरसात आती होगी, जो यहाँ पे भी बहता होगा और इस रास्ते से इस पगडंडी को भी कवर करता होगा। और एक सामने है, मतलब 50 मीटर पे मदर नेचर ने इतना यूनिक पैटर्न शो किया है कि भैया मतलब इतना यूनिक पैटर्न है। बट ये कि सोर्सेज अलग होंगे दोनों के, दोनों झरनों के, जहाँ टॉप से दोनों आ रहे हैं। क्योंकि अगर मैं देख पा रहा हूँ ऊपर सर उठा के, तो दोनों के दोनों अलग अलग पहाड़ के वो हैं, एंडिंग्स है एक्चुअली, जो यहाँ पे आके मिलती हैं। तो एक पहाड़ जो मुझे लगता है वो इस टाइम पे सूखा होगा, और इस पहाड़ में पानी है, जाने कहाँ से पानी है, मतलब पहाड़ भी साथ साथ हैं। और एक ये
ये नाला, मतलब ये खूबसूरती है, इसको पी सकते हो, इस पानी को पी सकते हो। और अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाली है यात्रा। ये झरना अपने आप में महादेव का एक रूप है। जाने का रास्ता है सामने, आगे से आप नीचे जा सकते हो, वहाँ पे स्नान वगैरह कर सकते हो, पर अभी इस चीज़ के लिए आज्ञा नहीं है। और ये पहला पुल हमारा, से नो टू सिंगल प्लास्टिक। और ये यहाँ पे एक सूचना भी लगी है कि झरने में ना जाएं, पानी गहरा है। तो पानी की जो गहराई है वो अपने आप में ही दिख रही है। हर हर महादेव। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से बचा है अब 13 किलोमीटर। हर हर महादेव। तो गाइस एक बार फिर वेलकम। रांची से चल के कुछ 3-3.5 किलोमीटर हो चुका है। बीच में एक रिफ़्रेशमेंट पॉइंट है जो बिल्कुल हाफ है, जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ और रांची के बीच में, जिसे आप बोल सकते हो 1.5 से 2 किलोमीटर के बीच में। वहाँ पे आपको जूस, पानी और हल्का फुल्का स्नैक, बिस्किट, नमकीन मिल जाएगा, चिप्स वगैरह मिल जाएगा। दैट्स इट। चाय वगैरह की कोई सुविधा नहीं है, क्योंकि वो भैया भी जो है खच्चर के ऊपर वो अपना सामान लेके आते हैं, और जो भी मदद कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल एफर्ट है। और मैं यहाँ पे खड़ा क्यों हूँ क्योंकि ये साइट जो है बहुत ही यूनिक है। ये एक रॉक के नीचे मैं भी खड़ा हूँ, जो एक रेन शेल्टर भी बन सकता है, और किसी ट्रैकर ने इसको एक कैंप साइट भी बना दिया है। यहाँ पे ये एक चूल्हा है, ये एक और चूल्हा है जिसको कवर किया हुआ है, और ये एक तीसरा चूल्हा ही ये है। तो एक चूल्हा, दूसरा चूल्हा, तीसरा चूल्हा, और शायद यहाँ पे भी किसी ने कोशिश किया था ये 2 जगह पे, पर यहाँ पे अब है नहीं। यहाँ पे ये बैठने के लिए कुछ प्लेटफॉर्म बनाया है पत्थर को रख के। किसी अच्छे ट्रैकर ने एक वॉल भी क्रिएट किया है। थैंक यू। बहुत ही शानदार एफर्ट है। मतलब अगर आप शौकीन हो कैंपिंग के, तो ये साइट जो है बहुत ही आइडियल है। मैं इसके अंदर लेके जाऊंगा अभी, बट इसकी जो है मतलब प्रोटेक्शन वॉल जो है बहुत ही सॉलिड है, और एंट्रेंस भी काफ़ी नैरो है, सो दैट कि रात को कोई अगर जंगली जानवर है, भालू, बाघ वगैरह है, वो इमीडिएटली एंटर ना कर पाए, है ना। यहाँ पे एक बहुत ही शानदार, जिसे बोलते हैं कट लॉग है, इसमें फट्टा भी बोल सकते हो आप लेमन लैंग्वेज में। यहाँ पे अंदर एक चूल्हा है जो थोड़ा सा डार्कनेस की वजह से नहीं दिखाई दे रहा होगा। एक कूड़ेदान रखा है, भरा हुआ है, थोड़ी सी सूखी लकड़ी है। यहाँ पे एक और चूल्हा है, यहाँ पे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपना कैंप लगा सकते हो, यहाँ पे टेंट लगा सकते हो। आई थिंक 4% टेंट, 6% टेंट आराम से लग जाएगा। हाइट थोड़ी कम है, मैं अंदर नहीं जाऊँगा बिकॉज मेरे को आगे निकलना है। तो बस जस्ट फॉर दी सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन, अगर आप इस रूट पे अपना टेंट लेके भी ट्रैवल कर रहे हो या ट्रैकिंग कर रहे हो, जिसको बोल सकते हैं, वहाँ पे एक आला है जिसमें आप अपना लाइट रख सकते हो, जिसे रोशनी के लिए यूज़ कर सकते हैं। मे भी हो सकता है इस तरफ भी कुछ हो। मुझे 100% उम्मीद है कुछ लोग इस वीडियो को देखने के बाद बोलेंगे तू अंदर क्यों नहीं गया पंकज। तो लो भाई, ठीक है। तो मैं अभी अंदर हूँ केव के, और बहुत ही शानदार केव है, बहुत ही शानदार, मतलब सेफेस्ट केव जो मैंने रॉक कट देखी है अभी तक। क्योंकि जो बाकी मैंने देखी है उसमें गैप्स होते हैं बेस में, जहाँ से आपको बिच्छू और जो भी रेंगने वाले जानवर है, मैं नाम ले सकता हूँ यहाँ पे, सांप वगैरह, बिच्छू और मकोड़े वगैरह।
वो सब मिल सकते हैं। यहाँ पे एक आरी है आपको लकड़ी काटने के लिए, ये भी है। कृपया करके इसको यहीं पे यूज़ करके छोड़ दें, इसको लेके ना जाएं। मतलब सो फार सो गुड, मतलब सीरियसली मैन, मतलब जो ड्रीम होता है वो मैं आज एक देख रहा हूँ कि यार ऐसी भी साइट्स होती है जहाँ पे लोग दूसरे ट्रैवलर्स के लिए, दूसरे आने वाले ट्रैवलर्स के लिए भी फैसिलिटीज़ छोड़ के जाते हैं। एक प्रोटेक्टिव वॉल है, केव है, चूल्हा बना है, लकड़ी रखी है लकड़ी काटने के लिए, वहाँ पे आरी रखी है। और क्या चाहिए आपको, आओ आओ। और बस एक रिक्वेस्ट है, गंदगी मत फैलाओ। धन्यवाद दोस्तों। तो साथियों, नीचे से आने का रास्ता, और मैं अभी कुछ बहुत ही ज़्यादा सुंदर गांव है। ये जो बीच में जो पहाड़ दिख रहा है वो पहले वाला, एक ये पहले वाला है, इसके पीछे दूसरा है। जो पहले वाला है वो रांसी के ऊपर वाला गांव है, जो लगभग यहाँ से 4 किलोमीटर है। ये नीचे मधुगंगा, इसका शोर सुनिए, बहुत ही चंचल, बहुत ही मस्त पहाड़ी नदी मधुगंगा। और ये फिर पहला पड़ाव गोंधार गांव। यहाँ पे ये पानी, ये गांव वाले ट्रैवलर्स के लिए पानी भर भर के रख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे लगातार पानी आता नहीं है। तो जब भी पानी आता है ये इस तरह से डब्बा भर के यहाँ पे छोड़ देते हैं। तो जैसे मैं अभी इस पानी को यूज़ करूँगा हाथ मुँह धोने के लिए, और उसके बाद फिर मैं इसको ऐसे ही, अगर पानी चल रहा है तो पानी से भर के फिर मैं इसको मेरे पीछे से आने वाले नेक्स्ट ट्रैवलर्स के लिए मैं इसको सेफ रख दूँगा। बहुत ही इमोशनल फील होता है। सामने मंदिर, हाँ, थोड़ा सा स्नैक करेंगे यहाँ पे, कुछ खाने को मिल जाएगा, पराठा वगैरह कुछ, तो वो देखते हैं। और मधुगंगा में स्नान करने का प्लान है, वो थोड़ा आगे जाके देखेंगे, जहाँ पे हम नदी हमारे बिल्कुल रीच में होगी। तो अभी हाथ मुँह धोते हैं। हर हर महादेव। ये मधुगंगा का क्लोजेस्ट व्यू है। क्लोजेस्ट मतलब मैंने तो पानी पिया है डायरेक्ट नदी से, मुंह लगा के लेट के, तो पर मेरा यही सजेशन रहेगा, हर कोई इस काम की कोशिश ना करें अनटिल एंड अनलेस आप थोड़ा सा रिस्क टेकर्स हो, है ना। यहाँ पे खड़े होने का एक छोटा सा मैसेज देने का मकसद है। और नेचर की फोर्स इतनी स्ट्रांग है कि ये जो पुराना पुल है ये पूरा बह गया, और नदी जो है यहाँ तक आती है। ये जहाँ पे मैंने पाँव रखा है अभी, यहाँ तक, इस लेवल तक आती है। अगर
पूरे उफान पे है। तो अभी ये सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट है रिवर का। इस पे 2 पुल हैं, एक ये जो रास्ता आपको दिख रहा है जाता हुआ, ये यहाँ से जाता हुआ, और एक हैंगिंग पुल है जो कि फट्टों से बना है। रेलिंग भी फट्टों की है, कलर की वजह से थोड़ा सा मेटालिक लग रही है, बट ये भी फट्टों की है। और ये कच्चा पुल है, तो मैं कच्चा पुल ट्राई करता हूँ, जो कि बहुत ही बेसिक है। और मैसेज सिर्फ ये है कि जो लोकलाइट्स हैं, सिर्फ उनको सपोर्ट करने के लिए कि उन तक भी फैसिलिटीज़ पहुँचें, अच्छी फैसिलिटीज़ पहुँचें, क्योंकि वो हमारी कंट्री के ऐसे ऐसे पार्ट्स में रहते हैं जहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ भी बहुत मुश्किल से आती है, जहाँ पे लाइफ रिस्क पे होती है एट एवरी मोमेंट। तो ये है, तो यहाँ पे बहुत ही डरावना सा फील आता है जब आप रिवर के ऊपर होते हो। मैं क्रॉस कर गया हूँ, बट आप देख सकते हो जो आवाज़ है, इस आवाज़ के ऊपर मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा जो हमें माणा गांव लेके जाती है। नदी के शोर के ऊपर जो एक स्टोरी है वो माणा गांव में आती है, तो वो एक अगले वीडियो में शेयर करता हूँ। बट ये एक बहुत ही इमोशनल एक्सपीरियंस था इस पुल से पार होना। और ये जो छोटा सा पुल क्रॉसिंग है, ये डेडिकेटेड है गांव वालों के लिए, सो दैट दे फील सेफ, है ना। और अगर कोई ऑफिशियल्स इसको देखते हैं तो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि एक अच्छा पुल बनाया जाए जिससे लोगों की लाइफ इजी हो। थैंक यू। तो साथियों, एक बार और इस रास्ते से होते हुए मैं आया हूँ अभी ऊपर, और अभी जिस जगह पर मैं हूँ वो है अपर बंतोली। बहुत ही सुंदर गांव, जिन्होंने गांव देखे हैं उनके लिए एक मस्ट विज़िट ये एक लोकेशन है। कंपैरेटिवली अगर आपने माणा देखा है और थराली देखा है, जिसे घोस्ट विलेज भी बोलते हैं विंटर्स में, तो ये भी अपने आप में एक यूनिक विलेज है। गांव के बीचों बीच, जिसे लोकल लैंग्वेज में पंधेरा बोलते हैं, बहुत बड़ा रॉक जिसे तीनों तरफ से ढका हुआ है। यहाँ पे गांव वाले अपने कपड़े धोते हैं, पीने का पानी वो सब यहाँ पे होता है, डस्टबिन। और जो मैं परमिशन के साथ ही वीडियो बन रहा है, ये सेटअप मैं दिखाना चाहता हूँ गांव का। ये बुरांस का जूस है, ये बुरांस है दीदी, ये बुरांस का जूस जो अभी मैं एक्चुअली नीचे ले चुका। बहुत ही शानदार। और ये एक पहाड़ी किचन सेटअप। अगर चूल्हे की रोटी खानी है तो आप यहाँ से हाथ से बनी हुई चूल्हे की रोटी खा सकते हो। बहुत ही शानदार। शायद रुकने की व्यवस्था भी हो, मिलता है भैया, रहने की व्यवस्था सब कुछ है यहाँ पे। हाँ, बहुत ही शानदार जी। इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि जो मेरे साथी दोस्त लोग हैं वो देखें। बहुत ही शानदार, धन्यवाद। एक कहावत है, आप जंगल में कभी भी इस भ्रम में ना रहें कि आप अकेले हैं। जो मैं आपको दिखा रहा हूँ एक लिजार्ड है, बहुत ही बड़ी लिजार्ड है। मतलब लिजार्ड फैमिली से है एक्चुअली ये, और ये चली गई। तो ये रास्ता नीचे से आ रहा है ऊपर की तरफ चढ़ाई। एल्टीट्यूड की बात करूँ तो जो चढ़ाई है इसका एंगल कुछ काफ़ी एक्यूट है। 45 to 50 डिग्री के एंगल पे ये रास्ता ऊपर उठ रहा है, एल्टीट्यूड ले रहा है। और बंतोली से लगभग 1.25 किलोमीटर हम आ चुके हैं। ये बंतोली, नीचे जो नीले रंग का जो छत दिख रहा है ये अपर बंतोली है। ऊपर कॉन्फ्लुएंस है, बहुत ही सुंदर कॉन्फ्लुएंस
जहाँ पे एक तरफ से ये लेफ़्ट वाली जो है ये मधु गंगा है, और ये कोई और नदी आ रही जिसका नाम मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, नीचे गांव में बताया था। और उसके बाद यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस होता है और उसके बाद ये सीधा आगे चली जाती है प्लेन्स की तरफ। बहुत ही शानदार। आगे मीडोज़ हैं, ऊपर अगर आप देख पा रहे हैं तो थोड़ा और सामने के पहाड़ में बहुत ही ग्रीन है। यहाँ पे एक विश्राम गृह है, यहाँ पे चाय वाय की व्यवस्था भी है। कुछ यात्री यहाँ पे विश्राम कर रहे हैं, पहाड़ी भाई हैं, और काफ़ी 5 लोगों का ग्रुप है, बहुत मस्त। साथ में ऑडियो लेके चल रहे हैं तो बहुत ही माहौल बनाया हुआ है, भजन वजन सुन रहे हैं। यहाँ पे जगह जगह ऐसे जो नेचुरल सोर्सेज होते हैं पानी के, उनको एक पाइप के थ्रू एक आउटलेट जिसको बोलते हैं एक स्पेसिफिक आउटलेट बना दिया है, जिससे कि पानी एक धारा में निकले। एक्चुअली बहता हुआ पानी मिट्टी में ना मिल जाए, तो इसलिए यहाँ पे एक इस तरह का एक व्यवस्था बनाई है जहाँ पे आप पानी पी सकते हैं, भर सकते हैं, और अपना इस पानी से अगर आप हाथ मुँह धोते हैं तो आप अगले 1 किलोमीटर के लिए रिफ़्रेश हो जाएंगे। दिस इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस। तो ये मेरा साथी हर हर महादेव। अपडेट गाइस, रांसी से ट्रैक करते करते अब हम आ गए बहुत ही शानदार लोकेशन पे, जहाँ से आपको बादल जो है पहाड़ों के ऊपर मंडराते हुए दिखाई देंगे। बैकग्राउंड में जो नदी की आवाज़ है वो अभी भी मधु गंगा का है। मेरा पीडोमीटर ऑन है सभी आने वाले यात्रियों के लिए, जिनको भी ये कन्फ्यूजन रहता है कि कितना किलोमीटर है, कितना एल्टीट्यूड है, कितना टाइम लगता है, और फाइनल अपने वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी जो जगह मैं पहुंचा हूँ वो है खड्डरा। अकतोली धार से गोंडार होते हुए मध महेश्वर पहुँचना है ना। अकतोली धार गोंडार तो हमने कर लिया है, अभी हमें आगे नानू, मैखंबा, कून, फिर मध महेश्वर, ये हमारा अभी पेंडिंग ट्रैक है, जो यहाँ से 7.3 किलोमीटर्स की डिस्टेंस है। कुछ चीज़ें गांव की, यहाँ कितनी छत जो है बहुत नीची लगती है, क्योंकि ये पहाड़ को काट के ये उसके अंदर कुछ फीट तक की वॉल होती है। अप्रॉक्सीमेटली 2.5 से 3 फीट जो वॉल होती है वो पहाड़ से कवर्ड होती है, तो इसलिए अगर आप इसको इस लेवल पे देखेंगे तो आपको छोटी लगती है, बट एक्चुअली ये प्रॉपर हाइट पे होती हैं। रेगुलर प्लेन्स के जो मकान होते हैं उनके कंपैरिजन में तो थोड़ा सा लो हाइट होती है, बट यस, लो हाइट से कमरे गर्म रहते हैं, और आंधी तूफान में थोड़ा सा रिस्क कम हो जाता है। यहाँ पे बहुत ही प्यारी प्यारी बच्चियाँ आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारे। कुछ चीज़ें गांव की, यहाँ कितनी छत जो है बहुत नीची लगती है, क्योंकि ये पहाड़ को काट के ये उसके अंदर कुछ फीट तक की वॉल होती है। अप्रॉक्सीमेटली 2.5 से 3 फीट जो वॉल होती है वो पहाड़ से कवर्ड होती है, तो इसलिए अगर आप इसको इस लेवल पे देखेंगे तो आपको छोटी लगती है, बट एक्चुअली ये प्रॉपर हाइट पे होती हैं। रेगुलर प्लेन्स के जो मकान होते हैं उनके कंपैरिजन में तो थोड़ा सा लो हाइट होती है, बट यस, लो हाइट से कमरे गर्म रहते हैं, और आंधी तूफान में थोड़ा सा रिस्क कम हो जाता है। यहाँ पे बहुत ही प्यारी प्यारी बच्चियाँ आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारे। पे फाइनली जो है
एंट्री हो रही है, जो रिकॉर्ड रखते हैं कितने लोग जा रहे हैं, कौन कैंपिंग कर रहे हैं वगैरह वगैरह। वैलिड आईडी होना चाहिए। यहाँ पे फाइनली जो है एंट्री हो रही है, जो रिकॉर्ड रखते हैं कितने लोग जा रहे हैं, कौन कैंपिंग कर रहे हैं वगैरह वगैरह। वैलिड आईडी होना चाहिए। थोड़ा सा 360 डिग्री व्यू देख लीजिए तो बहुत ही शानदार व्यू है। एक और अपडेट, जो यात्री यहाँ घोड़ों पे और खच्चरों पे मोस्टली जो आते हैं उनके लिए ये प्याऊ है, घोड़ों के लिए। और ये घोड़े के ऊपर जो सवारी आती है उनके लिए प्याऊ है। लो हम फिर आ गए, हर हर महादेव। तो यहाँ से जो चढ़ाई बची है वो 7 किलोमीटर्स और है, और जिस लोकेशन पे मैं अभी रुका हूँ वो आई थिंक जिसे एक्सप्लेन करना तो बहुत टफ है। इसे एक्सप्लेन करना बहुत टफ है। उफ ये पहाड़, हर हर महादेव के नारे लगाते हुए आते जाते यात्री। कुछ गायें यहाँ पे घास चर रही हैं पहाड़ी पे, तो बहुत ही शानदार। ऊपर बारिश हो रही है ऐसा सुनने को मिला है, तो आगे कहीं कोई शेल्टर होगा तो वहाँ पे अपना चेंज करेंगे ड्रेस और रेन कवर फिर ले लेंगे। थैंक यू। और जिसके बिना मेरे वीडियोस आधे होते हैं, तो गाइस ये है फ्रेंडली नहीं है, ये फ्रेंडली है। एक्चुअली फ्रेंडली का रीज़न भी है, वो उतराई पे है एक्चुअली और थका हुआ है, तो वो भी रेस्ट कर रहा है, ये भी यहाँ पे रेस्ट कर रहा है। बहुत सेंसिटिव होते हैं ये, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव। ले 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 इन्हें प्यार करो तो ये प्यार से जवाब देते हैं। एक और व्यू पॉइंट रास्ते में। अच्छा, जो आगे 2 या 3 लोग चल रहे हैं, हम सब साथी हैं। जो सिंगल खड़ा है अभी आगे बीच में, ये 5 लड़कों का ग्रुप है जो मेरे साथ में हैं, गोपेश्वर से आए हैं। और यहाँ का व्यू मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इस पॉइंट पे जो बादल दिख रहा है वहाँ पे हमें पहुँचना है स्टॉप पे। कहते हैं कि वहाँ से फिर थोड़ा सा फ्लैट है 750 या रफली 1 किलोमीटर का, जो आपको मैदान में लेके जाता है जहाँ पे मंदिर है। तो होपफुली वहाँ से मंदिर का व्यू मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत ही स्टीप चढ़ाई हो गया है यहाँ पे। जो नीचे मुझे लग रहा था कि एल्टीट्यूड जो ले रहा है ट्रैक वो 40 to 45 डिग्री का था, वो यहाँ पे मुझे लगता है 5 से 7 डिग्री और ऊपर चला गया है। तो यहाँ पे 50 के आसपास मुझे लग रहा है, 52 का एंगल पे ये ट्रैक आपको लेके जाता है ऊपर। बहुत ही शानदार व्यू। हर हर महादेव। नमस्कार मित्रों।
एक और पड़ाव, नानू गांव पहुंचा हूँ और यहाँ से अब 5.5 किलोमीटर और एक्यूट चढ़ाई है। आप देख सकते हो, मतलब ये कंपैरिजन में आपको दिखा रहा हूँ हाइट कितनी एक्यूट लेवल पे गेन हो रही है। जो पहाड़ नीचे से लगते थे पहाड़ ऊपर हैं, तो अब वो बराबर पे आ गए। हवा में नमी स्टार्ट हो गई है, थोड़ी बूंदाबांदी है। ब्रीदिंग थोड़ा सा हैवी है, बट लेफ़्ट राइट देखने के बाद एनर्जी बूस्टर हो जाता है। थैंक्स। एक और अपडेट गाइस, पहाड़ में मौसम पल पल करवट बदलता है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। पिछले वीडियोस में जहाँ मौसम बिल्कुल सुनहरा था, बिल्कुल साफ़ उजली धूप थी और जो आइडियल ट्रैकिंग वेदर होना चाहिए था वो था, लेकिन अब अगर आप देखो तो विजिबिलिटी लगभग 10-15 मीटर्स रह गई है। और जिस स्पीड से ये फॉग जो है इंक्रीज़ हो रहा है, मुझे लगता है ये अगले 20 मिनट्स में ज़ीरो विजिबिलिटी हो जाएगा। ज़ीरो विजिबिलिटी मीन्स आपको अपना नेक्स्ट स्टेप नहीं दिखने वाला। तो बहुत ही शानदार व्यू है। नीचे जहाँ पे मैं अपर बंतोली से जो मैंने पॉइंट किया था, ऊपर वाला हिल टॉप, जो माउंटेन टॉप मैंने पॉइंट किया था, अब मैं लगभग उससे 500 मीटर नीचे रह गया हूँ। और यहाँ पे ये सिचुएशन है, तो ऊपर कैसी होगी वो आप देख सकते हो। थैंक यू। लो, हम फिर आ गए। थोड़ी देर पहले मैंने जहाँ पे एक छोटा सा वीडियो बनाया था और मैंने ये बताने का कोशिश किया था कि कभी भी ये गलतफहमी मत रखना कि आप जंगल में अकेले हैं। तो भोले के दर्शन पहले। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर। शिव सवार है मुझ में।